15 तारीख सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है। और कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों की गणनाओं को अच्छे से समझ लें। शनि इन दिनों आपकी राशि में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूढ़ा उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, और इस दिन संक्रांति भी है, लेकिन वो उसका पुण्य अगले दिन रहेगा, क्योंकि सुबह 4:40 पर के आसपास सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे। लेकिन ग्रह गणना को दृष्टिकोण से देखें कि इन दिनों शनि महाराज आपकी राशि में 7.5 का एक अंतिम दौर का योग बना रहे हैं, और ऐसे में सफला एकादशी आई है इस दिन। सफला एकादशी शास्त्र में दृष्टिकोण से बहुत अद्भुत तिथि होती है। शास्त्र में एक अद्भुत कथा है, वो भी हम आपको समझाएंगे। वो टेस्टिमनी के तौर पे आपको समझ लेनी चाहिए कि कैसे किसी के जीवन में कष्ट आए तो कौन सा उपाय करके ठीक हो सकता है। शनि को मनाने का इस दिन बहुत बढ़िया तिथि है, और यदि पीपल का पूजन इस दिन विशेष तौर पे आप कर लें, जिस प्रकार से शास्त्र में पीपल साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। सोमवार का अवसर है, भगवान विष्णु के स्वरूप में लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान कर यदि शास्त्र विधि के अनुसार से हम श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए श्रद्धा से जप करें, चावल का त्याग करें और व्रत रखें, शाम का रात्रि का जागरण करें, तो भगवान विष्णु की कृपा से कहा जाता है कि शनि भी आपके अनुकूल हो जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस बात को समझ लेना चाहिए। ग्रहों ने परिवर्तन की जो चाल चली है वो आपके लिए कई प्रकार से धन योग बना रही है, सहयोग मिल रहा है। धर्म में ही आपकी इच्छा रहेगी और धर्म से ही आपका लाभ होगा। धनात् धर्म तथा सुखम, धन का उपयोग धर्म में करोगे तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो इस समय कथा को समझें, क्या कथा शास्त्र में वर्णित है। और ये कृष्णा एकादशी, सफला एकादशी के रूप में जिसका नाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और समझें ये बेसिकली क्या है, इस कॉन्सेप्ट क्या, कहानियाँ कहीं ना कहीं मिलती हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। उस कहानी को यदि हम समझें, पद्म पुराण के में एक आख्यान मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि प्राचीन काल में चंपावत नाम का एक क्षेत्र था, और चंपावत क्षेत्र के अंदर एक बहुत प्रख्यात राजा था। उसकी जो संतान थी वो कुछ गलत मार्ग पे चली गई। गलत मार्ग पे चली गई तो गलत मार्ग पे जाने के गलत नतीजे होते हैं, सब कुछ ऐश्वर्य इत्यादि सब समाप्त हो गया। लेकिन देव योग से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कार्य किया होगा कभी ना कभी, क्योंकि उसी के कारण से उस परिवार में उस व्यक्ति को जन्म लेने का अवसर मिला। तो कहा जाता है उसने देव योग से इस सफला एकादशी के दिन एक पीपल के पेड़ के पास जाकर उसके फल एकत्र कर कर एक कोटर में रख दिए। खा नहीं पाया लेकिन रख दिए उठा के कहीं, और इसी से भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हुई और भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। पीपल में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है, और कहा जाता है कि पीपल के पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा से जो क्या होता है कि आपके बहुत सारे कष्ट, शनि इत्यादि के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन लोगों की ढैया चल रही है, शनि का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है,